जनरली आपने बहुत बार फेमस टीचर्स को बोलते हुए ये सब सुना होगा, बहुत सारे टीचर्स को बोलते हुए इनफैक्ट सुना होगा कि यार मैथ इंपॉर्टेंट है आपको अच्छी रैंक लाने के लिए और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए आईआईटी में। बट फिजिक्स का रोल कहाँ पे आता है भैया? बहुत सारे मेरे से बच्चे पूछते हैं क्या हम फिजिक्स को ड्रॉप कर सकते हैं? जस्ट 2 सब्जेक्ट पे फोकस करके हम 99+ परसेंटाइल लेके आ सकते हैं जेईई में? तो सबसे पहला पॉइंट है सेट योर टारगेट। अगर आपका गोल है 99 परसेंटाइल लाने का तो मैं बोलूँगा 99.5 परसेंटाइल आपका टारगेट होना चाहिए। सिमिलरली गोल है 98 परसेंटाइल लाने का तो मैं बोलूँगा 99 परसेंटाइल आपका टारगेट होना चाहिए। 99 परसेंटाइल के लिए समवेयर हमें कितने नंबर लगेंगे? 175 तक, 98 परसेंटाइल के लिए 155 तक और वहीं 97 के लिए 135 तक। तो आप अपने वॉल के सामने ये लिख सकते हो कि आई विल डू इट और मुझे इतना मार्क्स लाना है। और समझो अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है, दैट इज़ 170 नंबर तक लाना है, तो आपको फिजिक्स में ऑलमोस्ट 60 या 70 मार्क्स स्कोर करना होगा। तो जितने भी मैं चैप्टर्स बताऊंगा उन सबको अच्छे से करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से पहला चैप्टर है। इन चैप्टर्स को मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपको दिखेंगे सारे इजी चैप्टर्स, सेक्शन 2 में दिखेंगे रिलेटिवली मीडियम चैप्टर्स, एवरेज चैप्टर्स और सेक्शन 3 में टफर सेक्शन। सेक्शन 1 में है यूनिट्स एंड डायमेंशन, बहुत ही आसान चैप्टर, कुछ बात नहीं करना इस चैप्टर के लिए, एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक क्वेश्चन फिक्स है। थोड़ा टाइम दोगे चैप्टर में, मतलब क्या बोलूँ, ग्रिप इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि करना ही ना पड़े। फिर नेक्स्ट है एसएचएम, थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा बट अगेन बहुत आसान चैप्टर है, एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, बेसिकली जब आप एससी वर्मा स्टार्ट करते हो या फिर फिजिक्स में स्टार्टिंग करते हो तो ये सब चैप्टर्स आप करते हो और इससे भी आप 2 क्वेश्चन फिक्स कर सकते हो। जनरली एनटीए पूछता है इन सबको मिला के 2 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपने केमिस्ट्री में कर लिया तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट साइन का एक डिफरेंस है, थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। और थर्मोडायनेमिक्स में इवन एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज भी बहुत है। फिर मीडियम चैप्टर्स में आएंगे सेंटर ऑफ मास प्लस कोलिजन, ये थोड़ा कंपेरेटिवली टफर साइड में है बट 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है और सेंटर ऑफ मास आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में लगता है कॉन्सेप्ट्स, तो ये लिंक चैप्टर्स है तो आपको करना होगा। नेक्स्ट है वर्क पावर एनर्जी प्लस सर्कुलर मोशन। सिमिलरली मैकेनिक्स से कुछ ऐसे चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं सब लिंक चैप्टर्स, आप एक भी स्किप नहीं कर सकते हो। बच्चे पूछते हैं कि भैया कौन सा नेसेसरी है, तो ये नेसेसरी चैप्टर्स में से एक है। फिर नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस कैपेसिटेंस, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स 2 क्वेश्चन फिक्स है। ग्रेविटेशन 1 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स यार थोड़ा सा टफ चैप्टर है, फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो एक काम कर सकते हो वॉल पे अपने फॉर्मूला स्टिक कर सकते हो और डेली रिमेंबर कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 3, टफर सेक्शन में से है, जिसमें है मैग्नेटिज्म प्लस ईएमआई, रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये ऐसे चैप्टर्स है जिससे 100% 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में इस बार लास्ट ईयर एनटीए ने जम के क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके टाइम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड्स एंड रोटेशनल मोशन, दोनों ही भाई बहुत टफ चैप्टर है, ऑप्शनल रख दे रहा हूँ, करने का मन हो तो कर लेना। फ्लूइड्स कर सकते हो बट रोटेशनल में यार कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, टॉर्क हो गया, ये सब बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो। फिर बुक्स एंड मटेरियल्स भैया कौन सा फॉलो करें, तो एससी वर्मा मस्ट है। नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी, कुछ चैप्टर्स के लिए जो आपको फॉलो करना है, जैसे ईएम वेव से सब बता दिया मैंने। नेक्स्ट है कोचिंग के मटेरियल्स, जो भी कोचिंग पे आप ब्लाइंडली उनके मटेरियल्स फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है बुक, एक बुक है जो जनरली मैं एडवाइस करूंगा सभी को लेने के लिए। यार आपको क्या लगता है आईआईटी के जितने भी टॉपर्स हैं वो बहुत सारे बुक लगाते हैं? मेरे को पता है सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि आईआईटी के जितने भी रैंक होल्डर्स हैं वो बहुत सारे बुक्स लगाते हैं, इसी के कारण उनके रैंक बहुत अच्छे आते हैं, बट ये गलत फहमी है। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस यही है कि टॉपर एग्जाम के लास्ट डे तक वो कॉन्सेप्ट्स को याद रखता है बट एवरेज स्टूडेंट्स या वीक स्टूडेंट्स भूल जाता है। उसी के लिए जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ या नोट्स बनाओ जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है और नोट्स नहीं बना सकते हो तो आप कोई बुक परचेस कर सकते हो। लाइक मैंने एक बुक परचेस किया एमटीजी का हैंड बुक, आपको दिखाने के लिए। ये बुक बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं और ये बुक बहुत लाइट वेट है। एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे लिखे हुए हैं जो जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और कॉन्सेप्ट्स को याद रखना चाहते हो तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसी बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबके लिए आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई, नीट, सीयूईटी सारे एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप जाके परचेस कर सकते हो। फाइनली आते हैं हम लेक्चर्स पे। तो यार लेक्चर्स के केस पे क्या होता है कि बैकलॉग्स हो जाते हैं, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते। तो मैंने अपने टाइम फिजिक्स गैलेक्सी नाम से एक चैनल फॉलो किया था, इन पे आप जाके एडवांस इलस्ट्रेशन चेक कर सकते हो, काफ़ी यूजफुल रहते हैं भाई, चेक करना। एडवांस इलस्ट्रेशन जनरली एडवांस के लिए होते हैं टॉपिक्स बट आपके फिजिक्स का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको फिजिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग करना है। और भी बहुत सारे चैनल्स है जैसे अनअकैडमी, एटम्स हो गया, जेईई वाला हो गया, वहाँ पे भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे।
लास्ट में आते नोट्स। मैंने अपने सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इवन कुछ और भी IITians के नोट्स अपलोड कर दिए टेलीग्राम ग्रुप पे। वहाँ से आप जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सारे नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यार, अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो एक कमेंट और कर देना, आई विल डू इट, और साइड में अपना ड्रीम IIT लिख देना। और फिजिक्स में 70 से 80 नंबर आपको लेके आने, सारे चैप्टर्स कर लेना। भले ही 1-2 चैप्टर्स स्किप कर सकते हो, बट मैक्सिमम ट्राई रहना चाहिए आपके कि सारे चैप्टर्स आप करके जाओ। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।